हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, यह है तो बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए, ब्लड ग्रुप पढ़ाने से पहले हम आपको ब्लड के बारे में अगर बताएं तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है और हमारे बॉडी में ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोलते हैं। ब्लड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर कहा जाए तो हम सभी का ब्लड कैसा है? लाल रंग का है, रेड कलर का है, लेकिन फिर भी हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ए बी होता है और ओ होता है। तो ये ग्रुपिंग कैसे किया गया, इसके बारे में अगर समझे तो वो एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पे ही किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है। क्लियर? अलग अलग एंटीजन का अलग अलग नाम दिया गया और उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अभी हम आपको बताएंगे इसी लेक्चर में कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं एंटीजन क्या है। तो देखिए, आरबीसी के सरफेस पे अगर कोई स्पेशल टाइप का अगर एंटीजन पाया जाए तो उसका नाम अगर ए देते हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी होगा मतलब उसके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उसका शेप अलग होगा, तो उसका नाम बी दिए तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन ना हो, एंटीजन अगर अब्सेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप का ये होगा। और किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। मतलब ये बात अब क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड है वो ग्रुपिंग किया जाता है एंटीजन के प्रेजेंस के आधार पे। अलग अलग एंटीजन की वजह से उस पर्सन का अलग ब्लड ग्रुप होता है और इसी पर्टिकुलर एंटीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? तो ए ग्लूटिनोजेन। क्लियर? अब आता है भाई बात एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी क्या होता है ना, हमारे अंदर मान लिए कि ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन से अगर मान लिए उसका ब्लड ग्रुप क्या था? बी था, और बी वाला ब्लड ग्रुप अगर हमको दिया जाए, ठीक है ना, ए वाले को, तो क्या होगा? तो इसके ना प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा? इसके विरुद्ध में एक एंटीबॉडी बनेगा, स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनेगा जो इस सेल को, इस एंटीजन को मारने के लिए बनेगा। ठीक है ना? उसी को हम बोलते हैं क्या? एंटीबॉडी। मतलब हमारे बॉडी में किसी दूसरे एंटीजन के प्रति कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को ए ग्लूटिनिन बोलते हैं। क्लियर? और ये प्लाज्मा में पाया जाता है। अब आता है कि भाई एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है? तो दोनों एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। दोनों क्या है जी? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। क्लियर? अब हम लोग समझते क्या है कि एंटीजन के आधार पे अभी अभी हम आपको बताए थे कि कौन से आरबीसी में कौन सा एंटीजन होगा, उसके आधार पे ब्लड ग्रुपिंग किया जाए। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें से ए, बी एंड ओ ये लैंड स्टीनर के द्वारा 1901 में डिस्कवर किया गया था। इन्होंने क्या देखा कि किसी पर्सन में जो आरबीसी है उसमें एक टाइप का एंटीजन है ए, किसी पर्सन में देखा इन्होंने कि उसके अंदर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बदला हुआ है तो उसको नाम दिया बी, और किसी पर्सन में देखा कि कोई एंटीजन है ही नहीं तो जीरो, मतलब ओ हो गया ये। क्लियर? ओ ब्लड ग्रुप यहां से आ गया। लेकिन डिकास्टिलो और स्टुरली क्या देखे,
उसी के 1 साल बाद कि किसी पर्सन में क्या है ना कि ए भी है और बी भी है, तो इसका तो डिस्कवरी चूंकि ये नहीं बताए थे लैंडस्टीनर, तो यहां से आ गया ए और बी ब्लड ग्रुप। डिकास्टिलो और स्टूरली के द्वारा डिस्कवर किया गया था और लैंडस्टीनर के द्वारा ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था। अब हम लोग आते हैं वही जो अभी तक हम लोग पढ़े थे एंटीजन एंटीबॉडी, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। बहुत आसान है।